एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज इलाके में सिंड्रेला नाम की एक नरम दिल और नरम मिजाज लड़की रहती थी। वो सख्ती के बावजूद अपने नरम दिल के लिए मशहूर थी। इसके वालिदैन के इंतकाल के बाद इसे अपनी शरीर सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों अनास्तासिया और ड्रीजिला की देखभाल में छोड़ दिया गया। अपने सौतेले ख़ानदान के जुल्म के बावजूद सिंड्रेला का दिल खालिस रहा और वो अपने घर के करीब जंगल में रहने वाले जानवरों की सोहबत में सुकून हासिल करती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए वो एक सूफियाना तालाब के पास आई। जब वो इसके साफ पानी की तरफ देख रही थी, एक जादुई आवाज़ ने इसके कान में सरगोशी की। प्यारी सिंड्रेला, आपके खालिस दिल पे किसी का ध्यान नहीं गया। अगर आप वाकई शाही मास्करे बाल में शिरकत करना चाहती हैं तो मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सिंड्रेला की आंखें उम्मीद से चमक उठी। पानी की जादुई ताकत की लहर के साथ इसके फटे हुए कपड़े चमकती चांदी और हीरों के शानदार गाउन में बदल गए और उसके घिसे हुए जूते नाजुक शीशे की चप्पल में बदल गए। सिंड्रेला ने महल में शानदार मास्करेड बॉल तक अपना रास्ता बनाया, लेकिन वो अपनी असल शनाख्त छुपाने में मोहतात थी। महल में दाखिल होते ही सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। वो खूबसूरती और फजल का विजन बनकर सबको दिखाई दी। शहजादा, जो दुल्हन की तलाश में था, फौरी तौर पर सिंड्रेला की ताबनाक मौजूदगी से मशहूर हो गया। वो इसके पास पहुंचा और वो चांदनी के सहन के नीचे एक साथ रक्स करने लगे। सिंड्रेला की शनाख्त अभी तक इसके निकाब के पीछे छपी हुई थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, सिंड्रेला और शहजादे करीब होते गए, कहानियां और हंसी बांटते रहे। ताहम जादू आधी रात को ख़त्म होने वाला था, क्योंकि जादुई आवाज़ ने इसे खबरदार कर दिया था। घड़ी के 12 बजने से ठीक पहले सिंड्रेला ने खुश दिली से अपने आप को मुआफ़ किया और अपने शीशे की एक चप्पल को पीछे छोड़कर महल से भाग गए। अगले दिन शहजादे ने इस परफितन लड़की को तलाश करने का तहिया कर लिया जिसने इसके दिल पर कब्जा कर लिया था। इसने घर घर जाकर हर लड़की से शीशे की चप्पल आजमाने को कहा, लेकिन ऐसा लगता था कि किसी का पाँव बिल्कुल फुट नहीं था। आखिरकार शहजादा सिंड्रेला के घर पहुंचा। इसकी सौतेली बहनों और सौतेली माँ ने अपने पाँव को नाजुक चप्पल में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की, लेकिन ये नाउम्मीद थी। आखिरी हरबे के तौर पर सिंड्रेला, जो ये सब कुछ छुपा रही थी, आगे बढ़ी और आजिज़ी से पूछा कि क्या वो चप्पल को आजमा सकती है। बिल्कुल फुट होने के साथ चप्पल ने अपनी हकीकी शनाख्त साबित की। शहजादा अपनी सच्ची मोहब्बत पाकर बहुत खुश था। उसने खुद को सिंड्रेला के सामने जाहिर किया। इसकी शरीर सौतेली माँ और सौतेली बहनें सदमे में रह गईं और शहजादे ने सिंड्रेला की मेहरबानी को तस्लीम करते हुए इसे एक बार फिर महल में मदऊ किया। सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अपनी नर्म दिली से सिंड्रेला ने न सिर्फ शहजादे की मोहब्बत जीत ली, बल्कि इसने यह भी साबित किया कि रहमदिली और नेकी हमेशा जुल्म और बातिल पर फतह हासिल करती है। और इस तरह पूरे इलाके में सिंड्रेला की कहानी एक प्यारी कहानी बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि हकीकी खूबसूरती दिल के अंदर होती है और नरम दिली और प्यार का जादू सख्त तरीन हालात को भी खुशी में बदल सकता है।